हेलो गाइस, दिस इज सचिन पटेल। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन कराए थे अपने। वो बिल्कुल मेंस में एज इट इज़ मिलेंगे आपको, मैं बता रहा हूँ। और ऐसी डीआई करो, और मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई है ये। इस डीआई को आप कर लोगे तो समझो, ऐसी डीआईओ को आपने ऐसी डीआई 15-20 भी कर ली तो आपको डीआई में कोई उलझन नहीं होगी, आपको सभी डीआई आती होंगी। लेकिन आपको वहाँ पर, आपको पता है वहाँ पर टाइम थोड़ा कम होता है बैंक के एग्जाम में, तो उस वजह से आप डीआई को छोड़ जाओगे। लेकिन ये नहीं कहोगे कि भैया मेरे को डीआई वहाँ पर आती नहीं थी, आती तुम्हें सारी थी डीआई, लेकिन ये टाइम की वजह से एक आध हम छोड़ते हैं। तो छोड़नी सभी को पड़ती है, क्योंकि आपको पता कट ऑफ भी 120 से 110 के आसपास ही रहती है इसकी। आपको पता था RRPO मेंस की तो कट ऑफ बहुत मिनिमम जाती है 200 में से। तो इसलिए आपको एक आध डीआई छोड़नी पड़ती है वहाँ पर, बट आपको ऐसी डीआई नहीं मिलेगी वहाँ पर जो मेरे को आती नहीं है। ठीक है, था देखिए, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पर कुछ सामग्री 4 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और तमिल में मुद्रित की जानी है। पृष्ठों पर मुद्रित की जाने वाली सामग्री या तो एक भाषा में या किन्हीं 2 भाषाओं में संयोजित, या तो किसी एक भाषा में रहेंगे, 2 भाषा में। नीचे दिए गए वर्त अगर आरेख 4 भाषाओं में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की संख्या और 4 भाषाओं में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की संख्या के वितरण प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। 4 भाषाओं में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या 80% है। 80% नहीं 80 है। ठीक है, तो अब इसको बना लेते हैं हम लोग। ये बना लिया हमने, ठीक है जी। तो इसमें बना लेते हैं 1 2 3 4 4 उसने बना रखे। फर्स्ट में 12.5% लिख रखा है उसने, ठीक है, हमने भी लिख दिया। सेकंड में 18 लिख रखा है, थर्ड में Z+Y लिख रखा है परसेंट, और फोर्थ में उसने लिख रखा है Z-Y। देखो, ये परसेंट लिख रखा था उसने, ये संख्या है, ये परसेंट है, ये संख्या है, ठीक है जी। उसने क्या कहा कि पृष्ठों की 4 भाषाओं में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या 80 है। और आपको दिखा देता हूँ गाइज, आगे थोड़ा सा इसमें चलते हैं। देखिए, फर्स्ट इंग्लिश है, फिर हिंदी है, फिर उर्दू है और तमिल है, ठीक है जी। और कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 80। तो कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 80। तो इसमें 18 है, ये 12.5%। कुल पृष्ठ कितने? 80। तो 80 का 12.5%, 12.5% आपको पता है कितना होता है? 1/8, ठीक है जी। 12.5% इसका मान कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो 8 दाएँ का 80, तो 10 आ जाएंगे, ठीक है, 10 आ जाएंगे इसमें। तो ये मान अपना कितना हो जाएगा? 10। ये कितना होगा? 18। अब आगे देखो, इसने ऐसे क्वेश्चन में सारी डेटा आपको मिलेगा, लेकिन आप घबराइए मत। आगे एक बार क्वेश्चन को हल्का सा पढ़कर तो देखिए। देखिए, उर्दू और तमिल में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या का अनुपात 6-7 है। क्या कह रहा है? उर्दू। अब हमने एक बार ये नहीं लिखा गाइस, सॉरी यार, टाइम कंज्यूम हो रहा है आपका। उर्दू, फिर हिंदी, नहीं फर्स्ट में तो अपने इंग्लिश है। अच्छा, ठीक है, तो हम अभी डाल देते हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और तमिल, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी करो यार, टाइम थोड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उर्दू और तमिल में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या का अनुपात 6-7 है। तो उर्दू और तमिल में 6-7 है, तो इसको 6x तो 7x। इंग्लिश में 10 है, हिंदी में 18 है। उर्दू और तमिल में किसने बताया? इसने बताया 6x और 7x, मतलब 6 और 7 अनुपात में, इसको 6x मान लिया, इसको 7x मान लिया। और कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 80 है। तो हम लिख सकते हैं 10 इंग्लिश के, 18 हिंदी के, प्लस में 6x उर्दू के, 7x तमिल के, इज इक्वल टू 80। क्योंकि भैया जी 10 इंग्लिश के, 18 हिंदी के और 6x 7x इसके हो गए उर्दू और तमिल का, बराबर में 80 कुल पृष्ठ इतनी तो है। अब तो हमें इसको ज्ञात करना है, 6 7 13x, 80 माइनस 10 और 8 18, वो 10 और 18 28, 28 घटाएंगे तो 52 आएगा। x बराबर में 13 चौके 52, x बराबर 4 आ गया। x बराबर जैसे 4 आया तो उर्दू कितने हो गए? 4 6 24, तो उर्दू को हो गए 24। और x बराबर 7 आया तो 7 चौक 28, तमिल कितने हो गए? 28। तो ये अपने बन गए। हम इसको डायग्राम को दोबारा बना सकते हैं, खूब अच्छी तरह से बना लेंगे। देखो देखो, यहाँ पर उर्दू और तमिल सारे लिख देंगे हम। इंग्लिश, हिंदी 10 18 हैं, और 24 और 28 उर्दू और तमिल, ठीक है जी। एक बार देख लेता हूँ उर्दू और तमिल, ठीक है जी। तो ये हो गए। अंग्रेजी में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की संख्या कुल संख्या में से 40% पृष्ठों में पर तमिल में भी शामिल।
वेन डायग्राम आ चुका है गाइज। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जैसे वीडियो समझ में आए तो पॉज करके आराम से देख सकते हो, इसको बैक भी कर सकते हो, मेरे से बाद में भी आप इंटरप्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भैया ये क्या होगा, मैं बता दूंगा। जैसे कॉल पे भी कैसे भी पूछ सकते हो आप मेरे से, इंस्टा आईडी पे भी। अंग्रेजी में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या में से 40% तमिल में भी है। तो अंग्रेजी में है ना, जो जैसे अंग्रेजी का ये हम डायग्राम बना लेते हैं, इंग्लिश है ये भैया जी, इसका 40% किस में होगा, तमिल में भी होगा। ठीक है, तमिल में भी होगा, तो अभी बना लेते हैं हम लोग। ये लो, इंग्लिश का 40% तमिल में। इंग्लिश कुल कितनी है, 10 है, 10 का 40% कीजिए तो 4, तो 4 क्या है तमिल में भी। इंग्लिश का 40%, क्या कह रहा है, अंग्रेजी मुद्रित किए गए पृष्ठों की कुल संख्या में से 40% पर तमिल में भी सामग्री शामिल होगी। अंग्रेजी के 40%, तो अंग्रेजी कुल कितने हमारे पास 10 है, 10 का 40% तो 4 हो गया, 4 दोनों में, इंग्लिश और तमिल में भी। ठीक है, तो हिंदी में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या में से 44.9% पृष्ठों पर उर्दू या तमिल में सामग्री शामिल होगी। 44 सही 4/9% में उर्दू या तमिल में, उर्दू और तमिल दोनों में हो गया। हिंदी में से तो हिंदी कहाँ है, ये 18, तो 18 का 44 सही 9/4, तो 400/9 हो जाएगा भैया जी। आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 400/9, तो इसको 400/9 परसेंट है, तो 100 से 100 कट गए, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, तो 8 है चलेंगे। तो हिंदी में मुद्रित किए गए कुल संख्या में से 44 सही 4/9 मतलब 8 पृष्ठों पर या तो उर्दू या तमिल, तो 8 हिंदी में से उर्दू या तमिल, तो हिंदी में से उर्दू या तमिल। ठीक है, हिंदी में से उर्दू और तमिल, ये उर्दू तमिल और हिंदी, तो ये 8 होंगे, ये और ये दोनों, मतलब ये और ये। ठीक है, अभी बना लेंगे और देखें। उर्दू में मुद्रित किए गए पृष्ठों में से 25% पर हिंदी सामग्री, उर्दू में 25%, हिंदी भी, उर्दू में से 25%, तो उर्दू कहाँ है, ये रहा, उर्दू 24 है, 24 का 25% तो 1/4, तो 6, 6 में हिंदी भी, तो उर्दू और हिंदी में से 6, तो उर्दू हिंदी, देखो उर्दू हिंदी, तो 6 तो क्या है उर्दू और हिंदी में आपस में। ठीक है, और अभी हमने किया था हिंदी, हिंदी और उर्दू और तमिल, तो हिंदी और उर्दू और हिंदी और तमिल इन दोनों में मिला के कितने होते हैं मेरे, 8 आए थे, अभी 8 आए थे ना, यहाँ पर ये 8 आए थे, तो 8 कितने में है, तो 8 उर्दू और तमिल दोनों में, तो उर्दू और हिंदी में 6, तो हिंदी और तमिल में कितने हो जाएंगे, 2, हिंदी और तमिल में 2 हो जाएंगे, ये हिंदी और तमिल में। तो ठीक है, तो बना लेते हैं हम डायग्राम गाइज। ठीक है, तो हिंदी और तमिल, हिंदी और तमिल, और हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू, है और कुछ, उर्दू, अंग्रेजी में मुद्रित तमिल, हिंदी में मुद्रित उर्दू, उर्दू में मुद्रित पृष्ठ हिंदी। ठीक है, अब देख लो, उर्दू में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या में 25%, हिंदी में भी, उर्दू का 25%, तो उर्दू ये रहा 24, तो 24 का 25% 1/4, तो 6 में, उर्दू हिंदी में भी, तो उर्दू और हिंदी दोनों का में 6, ये रहा। और हमने अभी पढ़ा था हिंदी मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या में से 44/9 पृष्ठों पर उर्दू या तमिल दोनों, तो ये रहा हिंदी का कितने हैं हमारे, ये रहा हिंदी का 18, 18 का 44 में सही 4 बटे ये क्या था 400/9, और ये आया था हमारा 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8, तो 8 क्या होंगे, 8 वो होंगे जो पृष्ठ उर्दू और तमिल में भी होंगे हिंदी से, तो हिंदी से उर्दू में 6 हो गए, तो हिंदी से तमिल में कितने बच गए अब 2, तो 2 ही हो गए ना 8, हिंदी से उर्दू और तमिल में 8। ठीक है जी, ठीक है जी। इंग्लिश में कितने थे, 10 थे, तो हो गए 10, तमिल में कितने थे, तो तमिल में हमारे 28 थे, 28 में से ये हो गए 4 और 2 6, 6 तो अब 22 बच गए यहाँ पे केवल तमिल में। ठीक है जी, इसको हो गए थोड़ा, उर्दू में 24 थे, तो हमारे उर्दू में 6 तो ये हो गए 18, यहाँ पर आ जाएंगे 24, और हिंदी में कितने थे हमारे 18 थे, तो हिंदी में यहाँ पर कितने रह जाएंगे, तो 2 यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गए, तो 8 10, तो 18 हो गए ना पूरे। ठीक है, अभी गाइज हमारा क्वेश्चन रह रहा है,
गाइस इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में आए पूछ सकते हो आप। मोस्ट एक्सपेक्टेड DI है, ऐसी DI आती है मेंस में। मेंस में कोई हल्की हल्की DI बहुत कम आती है, देखने को मिलती है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि आप इनको स्किप कर दोगे तो फिर मेंस आप सोच लेना मेंस तो फिर होगा ही नहीं। मेंस में तो DI तो ये करनी होंगी, ये तो मैं लिख कर देता हूँ। और किसी भी टीचर को आप जहाँ पर फॉलो करते हो वो भी यही बताएंगे, DI तो टफ ही करनी पड़ेंगे। नीचे दी गई लाइन ग्राफ केवल एक भाषा में सामग्री वाले सभी पृष्ठों पर प्रति पृष्ठ औसत शब्द और दो भाषाओं में सामग्री वाले पृष्ठों पर प्रति पृष्ठ प्रत्येक भाषा के औसत शब्द दर्शा दी। तो एवरेज वर्ड पर पेज, देखो क्या लिख रखा है, एवरेज वर्ड ऊपर वाला, एवरेज वर्ड पर पेज इन द पेजेज टू प्रिंटेड इन वन लैंग्वेज ओनली। तो जो एवरेज वर्ड्स मतलब औसत शब्द पर पेज प्रति पृष्ठ इन द पेजेज टू बी प्रिंटेड इन लैंग्वेज, तो एक ही भाषा में प्रिंट होने वाले पेज, एक ही भाषा में प्रिंट होने वाले पेजों पर औसत शब्द कितने हैं, तो ये जो है अपनी ब्लू वाली तो 60, इंग्लिश में 60 ऐसे है ना। और एवरेज वर्ड ऑफ ईच लैंग्वेज पर पेज इन पेजेज टू बी प्रिंटेड इन टू लैंग्वेज, तो दो भाषाओं में प्रिंट होने वाले पृष्ठों, दो भाषाओं में प्रिंट होने वाले पृष्ठों पर प्रति पेज औसत शब्द कितने हैं, ये पीले वाले है ना, येलो वाले। तो एक भाषा में प्रति पृष्ठ पे कितने शब्द होंगे, 60 शब्द इंग्लिश में। और कुल कितने, जैसे इंग्लिश में एक भाषा वाले, तो देखो अब जैसे अब इंग्लिश में एक भाषा वाले तो हैं 6, ठीक है, तो 6 को तो 60 से 6 हैं पृष्ठ हैं इंग्लिश में, और प्रति पृष्ठ इंग्लिश में एक भाषा वाले पे कितने होता है, 60 शब्द होते हैं। और दो लैंग्वेजों में प्रिंट होने वाले पेजों पर औसत शब्द कितने, 45 हैं इंग्लिश में। और इंग्लिश में कुल शब्द कौन से, दो भाषा वाले तो 4 क्या है, तमिलनाडु और तमिल और इंग्लिश दोनों में, तो 4 पृष्ठ ऐसे हैं। तो ये हमारे क्या थे, पृष्ठों की संख्या थी। आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा 80 कुल पृष्ठ थे ना, तो पृष्ठों की संख्या, तो 4 पृष्ठ तो ऐसे हैं जिन पर प्रिंट होने वाले शब्दों की संख्या कितनी है, तो वो हमें ज्ञात करनी। तो 4 पृष्ठ ऐसे हैं जो दो भाषाओं में प्रिंट होते हैं, इंग्लिश और तमिल में, तो इंग्लिश और तमिल में। और इंग्लिश में दो भाषाओं पर प्रिंट होने वाले शब्दों के लिए औसत वो पृष्ठों पर औसत शब्द कितने हैं, तो 45 हैं। तो दो भाषाओं पर प्रिंट होने वाले एक पृष्ठ पर शब्द कितने हैं, तो औसत शब्द 45 एक पृष्ठ पे। तो इंग्लिश में कुल पृष्ठ कितने हैं, दो भाषाओं वाले हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो 4 को उससे गुना कर देंगे दिया आ जाएगा। अब चलते हैं गाइस हम, चलो एक बार सारणी बना ले, क्या देख लो, बना लेते, चल देख लेंगे। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे दिया रहा है यहाँ पे एक ब्रांड दो, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। सभी पृष्ठों में मुद्रित किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द, उन सभी पृष्ठों में कुल शब्द उर्दू शब्दों का कितना % केवल उर्दू में। सभी पृष्ठों में मुद्रित किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द, सभी पृष्ठों में मुद्रित किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द, उन सभी पृष्ठों में कुल उर्दू शब्दों का कितना % जो केवल उर्दू में। तो उन सभी पृष्ठों में मुद्रित किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द, सभी पृष्ठों में मुद्रित किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द, तो सभी पृष्ठों में, तो अंग्रेजी शब्द मतलब ये तो है एवरेज एक शब्द पर पेज, एक शब्द वाला तो कितना है, 60 होता है। और पर पेज जैसे दो शब्द, वो दो भाषा में, दो लैंग्वेज में प्रिंट होने वाले पेज कितने हैं हमारे पास, तो दो भाषाओं में इंग्लिश में कितने हैं, देखो अभी देखो, इंग्लिश में एक भाषा में प्रिंट होने वाले कितने पेज है, 6 पेज हैं। और एक भाषा में प्रिंट होने वाले पेजों के लिए कितने हैं औसत शब्द, 60 हैं। तो 6 इंटू में 60, ठीक है जी, तो 360। तो इंग्लिश में एक भाषा में प्रिंट होने वाले पृष्ठों के लिए 360 हो गए। इंग्लिश में कुल चाहिए, तो इंग्लिश में 4 कैसे हैं, 4 ऐसे पृष्ठ हैं जो दो भाषाओं में प्रिंट होते हैं। 4 पृष्ठ इंग्लिश कैसे हैं जो दो भाषाओं में प्रिंट होते हैं, इंग्लिश और तमिल दोनों में। तो इंग्लिश में देखो सेकंड लाइन थी वो नीचे थी, अब पीली वाली आपको स्क्रीनशॉट होगा दिख रहा होगा आपको। तो कि दो भाषाओं में प्रिंट होने वाले हैं, दो भाषाओं में प्रिंट होने वाले पृष्ठों पर औसत शब्द, तो दो भाषाओं में इंग्लिश में कितने जो पृष्ठ है, जो 4 पृष्ठ है जो इंग्लिश में दो भाषाओं में प्रिंट होने वाले हैं, और उनके लिए औसत शब्द कितने हैं, 45 होता है एक पृष्ठ के लिए औसत शब्द है ना, वो औसत पृष्ठ के लिए। तो दो भाषाओं में प्रिंट होने वाले इंग्लिश में एक पेज पर कितने औसत शब्द आएंगे, 45। तो 45 तो वो आएंगे शब्द। और इंग्लिश में हमारे पास पेज कितने हैं, तो ऐसे 4 पेज जो दो भाषाओं में होते हैं, तो 4 इंटू में 45, तो 4 5 20, 4 6 16,
18, तो ये 360 था गाइज, है ना। तो 18 54, 540। इंग्लिश में कुल तो होगा 540। देखो क्या कहता है, सभी पृष्ठों में मुद्रित किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द, ठीक है, सभी में। उन सभी पृष्ठों में कुल उर्दू शब्दों का कितना परसेंट, उर्दू शब्दों का कितना परसेंट, तो उर्दू शब्दों का जो लिखा रहेगा उसका कितना परसेंट है, तो उर्दू शब्दों का कितना परसेंट जो केवल उर्दू में मुद्रित, केवल उर्दू में, तो केवल पहले तो एक भाषा में मुद्रित किए जाने वाले, तो एक भाषा में ये आती है ब्लू वाली लाइन, और उर्दू में कहाँ है, तो उर्दू में ये 80, ठीक है, उर्दू में 80 है ना, 80। उर्दू में एक पेज पर देख ये क्या लिख रहा था, औसत शब्द एक पेज पर एक भाषा में प्रिंट होने वाले पृष्ठों पर, तो उर्दू में जो केवल उर्दू में, है ना, यही पूछा गया उसमें, जो केवल उर्दू में प्रिंट किए जाएंगे, तो केवल उर्दू में प्रिंट किए जाने वाले एक पृष्ठ पर कितने पेज, एक पृष्ठ पर कितने शब्द हैं, औसत शब्द हैं 80, तो एक पृष्ठ पर औसत शब्द 80 हैं, और उर्दू में कितने हैं, जो केवल उर्दू में ही, जो 18 हैं जी, हाँ जी 18, 18, और एक कितना था 8, 80। तो उर्दू में ऐसे पृष्ठों की संख्या कितनी है, 18 है, जो केवल उर्दू में आते हैं, और उर्दू में जो केवल एक ही भाषा में पृष्ठ जो प्रिंट होंगे उनके लिए कितना वो होएगा शब्द, एक पृष्ठ पे कितने आए थे 80, तो 18 गुणा में 80, तो 18 × 144, तो 1440, तो 1440 का 540 कितना परसेंट है, अब तो ये तो कर लोगे आप यार, इंटू 100, ठीक है जी। तो ये 0 से 0, 6 चौक 24 × 44, और 6 9 54, 24 × 44, ठीक है, 3 3 9, 3 8 24, 4 2 8, 4 25, तो 25 75/2, तो 37.5%, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर अपना ई, ठीक है, करेक्ट। आगे मैंने तो गाइस इसमें DI बनाना था, उसके बाद भी वैसे तो ये DI तो कुछ ज़्यादा ही वैसी है, तो इसको अरे इनको करोगे आप होंगे ही, मैं भी तो यार तुम्हारे तेरे ही हूँ, मैंने भी तो ऐसे पढ़े हैं। केवल तमिल में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या में से, केवल तमिल में मुद्रित किए जाने वाले कुल पृष्ठों की कुल संख्या में से, देखो केवल तमिल में कितने 22 हैं, केवल तमिल में कितने 22 हैं, यही बोल रहा था ना, केवल तमिल में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या में से 50%, तो केवल तमिल में मुद्रित किए जाने वाले कुल पृष्ठ कितने हैं 22, उसमें से 50% पृष्ठ अंग्रेजी में भी मुद्रित किए जाएंगे, तो अंग्रेजी में भी आएंगे इसके 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा, तो हमारा तो 1/2, तो 11, तो 11 पृष्ठ अंग्रेजी में भी आएंगे, तो अंग्रेजी में भी आएंगे 11, ठीक है। तो सभी पृष्ठों पर मुद्रित किए जाने वाले अंग्रेजी की शब्दों की कुल संख्या, अंग्रेजी शब्दों की कुल संख्या, तो अंग्रेजी के तो 6 तो एक भाषा के अंग्रेजी के, और अंग्रेजी में एक भाषा पे प्रिंट होने वाले के लिए ब्लू लाइन में 60 है, तो 60 और शब्द कितने हैं कुल, एक भाषा में 6 हैं, तो 6 × में 60, तो 360, तो एक भाषा में। उसने पूछा अंग्रेजी के शब्दों की कुल संख्या, तो कुल संख्या तो अंग्रेजी का अब 2 भाषा में यहाँ 4 थे, और 11 भैया तमिलनाडु के जो तमिल के थे जो 22 के 50%, तो 11 और इंग्लिश में आ गए, तो वो क्या बोल रहा था, पर तमिल में मुद्रित किए जाने वाले पृष्ठों की कुल संख्या में से 50% पृष्ठ अंग्रेजी में भी मुद्रित किए जाएंगे, अंग्रेजी में भी, मतलब तमिल में तो रहेंगे ही रहेंगे और इंग्लिश में भी, तो ये इसमें से 22 में से 11 कैसे आ जाएंगे, जो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि जो इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में भी रहेंगे और तमिल में भी रहेंगे, तो 11 यहाँ आ गए, 4 पहले से ही हैं, दो भाषा में पृष्ठ हैं जो प्रिंट होने वाले, तो 11 और आ गए, तो 11 4 15, और इंग्लिश के लिए 2 भाषाओं के लिए 45, तो 45 शब्द होते हैं उस पृष्ठ पे, और कुल हमारे पास पृष्ठों की संख्या कितनी है, 11 4 15 होगी, तो 15 5 75, 15 चौक 60 और 7 67, 675 हो गए, तो कुल पृष्ठ कितने हो गए, तो 5 7 6 13, 6 3 9 और 1 10, 1035, तो ये इंग्लिश के शब्द हो गए, पृष्ठ हो गए, में कुल शब्दों की वो होगी संख्या। और सभी पृष्ठों पर मुद्रित किए जाने वाले तमिल के शब्दों की कुल संख्या, नया अनुपात कितना है भैया, नया अनुपात तमिल में सभी कुल, तो तमिल में जो एक भाषा में जो पृष्ठ मुद्रित होंगे प्रिंट होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, अब पहले तो 22 थी, अब 11 तो इंग्लिश में भी होंगे, तो 11 तो वहाँ आ गए इंग्लिश और तमिल दोनों वाले में, तो ओनली 11 होंगे जो ओनली तमिल मिलेंगे, और तमिल के लिए ओनली एक के लिए तो ब्लू लाइन में चल जाएंगे, 50 है तो 50, तो 11 50, तो 550, तो ये हो जाएंगे ओनली तमिल। उसने कहा है तमिल के
शब्दों की कुल संख्या का नया अनुपात। अनुपात तो नया होगा, आपको पता है, क्योंकि एक युग जो 11 थे ना 50%, तमिल के जो कुल थे 22 का 11 वो 50%, जो 11 थे ना वो अंग्रेजी में भी हैं, तो वो अंग्रेजी में भी डबल भाषा में प्रिंट होंगे और इसमें भी तमिल में भी। तो तमिल में डबल के पहले तो चार चार थे जो इंग्लिश और तमिल दोनों, तो तमिल में डबल के तो 4 और तमिल के 11 और चले गए तो 15, तो 15 ऐसे हैं जो तमिल में और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होंगे। तो 15 है, तो अब तमिल की कर रहे हैं हमें वो गिनती, तो तमिल में 2 भाषाओं वाले 40 जो येलो लाइन में, तो 40 और कुल हमारे 15, 15 गुणा 40, तो 15 चौके 60, 600, 600 500 1150, क्योंकि 600 और 550 हैं भैया जी, तो 1150। तो इनका अनुपात ही पूछा गया, पहले वाला का और दूसरे वाला। पहले तो 1035 था अपना, अब आ गया 1150, 1150 गई 1150 है। तो अब इसको कर देंगे 5 2 10, 5 7 35, 5 23 15 23, ठीक है। तो अब ये 9, ये 2 तमिल में एक भाषा में तो हमारे 11 हो गए, 50% वहाँ चले 11। तमिल में 2 भाषा में 4, ये 11 यहाँ आ गए तो 15, और 2 ये भी तो हैं जो तमिल और यहाँ हिंदी में जा रहे हैं। तो तमिल में 2 भाषा में प्रिंट होने वाले प्रश्नों की संख्या इतनी होगी, 2 तो ये हो गए, 4 ये 6 और 11 यहाँ से गए तो 17 हो गई। 17 ये गई, 17 करो इसको भैया, ये 15 × 40 नहीं है, 17 × में 40 होंगे, क्योंकि तमिल में 2 भाषाओं में प्रश्नों में प्रिंट होने वाले प्रश्नों की संख्या 40 से 40 शब्द होंगे उन प्रश्नों में। तो 17 प्रश्न हैं, एक प्रश्न में 40 होते हैं, 17 चौक 68, तो 680, 680 40 आएंगे। अरे 12 से 30 ही आएगा, सही है, 12 से 30 ही आएगा। देखो 0 8 550 और 680 को दे रहे हैं, 8 5 13 और 6 5 11 और 1 12, 12 से 30। अब ये 12 से 30 आया, पहला वाला कितना था हमारा 1035। तो अब इसको भैया कट कर दो, 1035 अनुपात में जाएगा 1200। कैसे आप कर लेना इसको, ये हमने ये दो नहीं इंक्लूड किया था। अब 4 11 15 और 2 17 हो गए, 17 चौके फिर 68, तो 680 आ गए। पहला मैं किया था 15 ही, क्योंकि 2 नहीं थे, तो 2 नहीं थे तो उस वजह से 15 थे, 15 चौके 60, वो 600 आ रहे थे, तो 80 का डिफरेंस आ रहा था, उस वजह से अब अनुपात थोड़ा चेंज हो गए। तो 1035 वो तो आपने पहले निकाल लिया था, दूसरा अपना 1230 आएगा, हो जाएगा जिसमें, ठीक है। अब 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10, 2 5 चौक 20, 5 6 30। अब 3 से 3 6 18, 2 3 9 27, 3 8 24, 3 2 6, तो 69 अनुपात 82। तो ये रहा ऑप्शन नंबर अपना ए, 69 अनुपात 82, ठीक है गाइज। तो थैंक यू गाइज, और आपको जो भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना ज़रूर, आप घबराइए मत, इस वीडियो को पूरा देखिए गाइज पॉज कर करके, ठीक है गाइज। ओके थैंक यू। ऐसे ही और भी DI और ये मिलती रहेंगी, ये गाइज मेंस में आएंगी, आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है गाइज, लव यू ऑल।